हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ इस सवाल के साथ कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब। सवाल गंभीर है चूंकि घोटाला अरबों का, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का यह महाघोटाला जिसका जिक्र ये दूसरी दफा मैं कर रही हूं और पहली दफा के बाद भी कुछ खास असर हुआ नहीं, बल्कि हुआ ही नहीं कोई असर। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में प्रमोशन में हुई धांधली के बाद अब अरबों रुपए के घोटाले का खुलासा हो चुका है। बैंक में बार बार हो रही गड़बड़ियों के बावजूद भी ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, यहां तक कि जांच एजेंसियां भी मौन है। क्या करें, क्यों ये घोटाला बर्दाश्त किया जा रहा है, किसकी शय पर यह हो रहा है, अगर शय नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। दरअसल बैंक लगभग 650 करोड़ रुपए के घाटे में था, 650 करोड़ रुपए के घाटे में था बैंक, फिर भी मुनाफे में दिखाकर 450 करोड़ रुपए का टैक्स भरा गया। पचा पा रहे हैं आप इस बात को? हमारे भी गले से नीचे ये बात नहीं उतर रही थी। स्टोरी में जब हम आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़े, भौचक्के रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। हैरानी तो तब हुई जब सीएम फ्लाइंग की जांच रिपोर्ट में भी दोषी पाए गए, बावजूद इसके दोषियों पर कार्रवाई नहीं। बैंक को मुनाफे में दिखाने के लिए एक ऑडिट भी एक ऐसे फर्म से कराई गई जो केंद्र सरकार की ऑडिट लिस्ट में शामिल ही नहीं थी। जरा देखिए गुनाह कितना चरम पर है, कोई डर नहीं है इन्हें। जिस मर्जी से ऑडिट कराया, 650 करोड़ रुपए के घाटे में जो बैंक था उसने 450 करोड़ रुपए का टैक्स भरा, खुद को मुनाफे में दिखाते हुए। यहां 25 करोड़ की लागत से लगभग 7,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से बिल्डिंग का निर्माण किया गया, लेकिन इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बिल्डिंग के टेंडर के लिए फर्जी तरीके से निकाले गए टेंडर की शिकायत भी की गई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और ऐसे इस बैंक से जुड़े कई ऐसे घोटाले हैं जो ठंडे बस्ते में जाते रहे और उसको जाते हुए जांच एजेंसियां देखती रहीं। ठेकेदार के बिल पास होते ही 1 साल के भीतर भीतर बिल्डिंग की छत गिर गई। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों कहा कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। 1 साल के भीतर छत गिर गई। इस मामले में बजाय FIR दर्ज कराने के विभाग ने ठेकेदार से कहा कि आप ही जांच कर लो। IIT रुड़की की रिपोर्ट में इस बिल्डिंग से संबंधित आधे से ज्यादा कॉलम संदेह के घेरे में है। एक बार फिर सुनिए, IIT रुड़की की रिपोर्ट में इस बिल्डिंग से संबंधित आधे से ज्यादा कॉलम संदेह के घेरे में। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी यह बिल्डिंग 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। बैंक में अरबों के फ्रॉड लोन घोटाला साबित होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हरियाणा न्यूज चीख रहा है, एक बार फिर से उजागर कर रहा है। जब तक असर नहीं तब तक खबर दिखाते रहेंगे। आरोप है कि यहां लगभग 20 करोड़ के लोन करके 5 करोड़ की सब्सिडी का गबन किया गया। ये 20 करोड़ का लोन ही इसलिए किया गया ताकि 5 करोड़ की सब्सिडी को चपत कर सके, उसका गबन कर सके। सीएम फ्लाइंग की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बावजूद कार्रवाई जब नहीं हुई तो हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, यहां फ्रॉड करने वालों को मनचाही पोस्ट दी जाती है। बिल्कुल, यहां फ्रॉड करने वालों को मनचाहे तरीके से प्रमोट किया जाता है, जबकि ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारी सामान्य सुविधाओं को भी तरस जाते हैं। हमारे साथ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के इस महाघोटाले पर ज्यादा बातचीत के लिए मुकेश जोशी जी यहां पर मौजूद हैं। सर, आप चीफ कोऑर्डिनेटर है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के। आप जो कड़ी का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने इस पूरे महाघोटाले को उजागर किया, ये आज का वाकया नहीं है। आप एक लंबे अरसे से अपनी आवाज उठा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। पिछली दफा जब आप स्टूडियो में आए थे तो बीजेपी प्रवक्ता ने भरोसा दिया था कि दोबारा से और नए सिरे से आप सीएम विंडो पे डालिए, हम एक्शन लेंगे। आपने डाला? हाँ, मैंने मेल कर दिया। कुछ जवाब मिला? अभी नहीं जवाब आया, अभी 7 दिन ही हुए, 7 दिन भी नहीं हुए, तो उसके जवाब इसलिए नहीं आया। सर, कब से आवाज उठा रहे हैं? लेकिन सोचने की बात तो ये है, ये 2014 में जून 14 में एक सीएम फ्लाइंग में कंप्लेंट हुई थी, उसने इसकी इंक्वायरी करी, उन्हें पाया कि 2 नंबर 5 नंबर दोषी इन पे कार्रवाई की जाए। जून 14 में ये लेटर देते हैं। नवंबर 15 में चेयरमैन अध्यक्ष जो थे इस फ्रॉड में शामिल थे, डॉक्टर MP सिंह, वो एक लेटर लिखते हैं उनको, भाई इसमें क्या कमी पाई गई वो बताया जाए। मतलब 1.5 साल के लगभग के बाद तो ये पूछते हैं, जबकि स्पष्ट है
किसी भी किसान के क्रेडिट कार्ड से पैसा काटकर जीवन बीमा नहीं कर सकते हम। हाँ। इन्होंने जीवन बीमा कर दिया, उसकी कंप्लेंट हुई, बेचारे किसान मर गए, उनको पैसा आज तक वो नहीं मिला, डूब गया सारा पैसा। उसमें कुछ लोगों को इन्होंने थाईलैंड भेज दिया ट्रिप पे, बैंक के कर्मचारियों को, किसानों के पैसे से। नहीं, जो LIC से कमीशन मिला हुआ, LIC के थ्रू, जो बजाज अलायंस था उसने भेज दिया उनको, भाई आपने बहुत ज्यादा इंश्योरेंस किया है। 80% KCC अकाउंट से इन्होंने जब किया तो लोगों को तो बिना साइन कराए ही डेबिट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। एक इसमें कहा कि एक बिल्डिंग बनी है रोहतक की जो गिर गई है, उसका भूमि पूजन हुआ था, उस भूमि पूजन में 2 बार कर दिया, दोनों बार एक्स जो CM है हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें वो क्या वो भी गलत पाया गया, उनका वो रिटायर हो गया था, कोई FIR लॉन्च नहीं हो सकती इनके खिलाफ। बिल्कुल। अब जो ये प्रॉफिट वाला बात कर रहे हैं हम, नवंबर 13 के बाद इलीगल तरीके से प्रॉफिट दिखाते आए हम, लगातार जब से कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ। उस कंप्लेंट के बाद जब ये 19-20 में आए, 18-19 में आए, तो ये ऑडिटर था एक ईमानदार, बोला मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, उसने स्पष्ट लिख दिया। ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई उसने, इस ऑडिट रिपोर्ट को बोर्ड में रखा गया, बोर्ड ने कह दिया ऐसे तो करेंगे तो मर जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया, उसने ठीक करने से मना कर दिया, जो चीज है ये है RBI की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, ये आप लॉस छुपा रहे हो, तो नहीं माने तो उसको हटाकर इन्होंने क्या किया, जो लिस्ट में भी नहीं था उस ऑडिटर को इन्होंने सेंट्रल ऑडिटर बना के ऑडिट करा ली। ये मेरे पास RTI से मिली हुई रिपोर्ट है, 3 ही ऑडिटर थे सेंट्रल ऑडिटर। हाँ। और इन ऑडिटर लिस्ट में भी नहीं था जो वो था, इससे ऑडिट करा दी। नाबार्ड के चेयरमैन से साठ-गांठ करके, जो भानुवाल थे एक्स चेयरमैन, उनसे मिलकर इन्होंने ये करा दिया। और फिर मैंने जब कंप्लेंट की तो एक लेटर है इनका, इसमें ये कहते हैं जो लॉस है वो जो मुकेश जोशी लिख रहे हैं 600 करोड़ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम होता तो ये लिख देते, इसका मतलब ये ज्यादा है। तो इस तरह से ये करते आ रहे हैं। हमारे साथ SK वत्स जुड़ गए हैं, पूर्व बैंक कर्मचारी है ये। SK साहब, स्वागत करती हूं मैं आपका। आपकी संज्ञान में ये पूरा मामला था क्या? हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। ऐसा है, मैं रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ इस बैंक का। मेरी रिटायरमेंट मार्च 31, 2014 को हुई थी। ठीक है। ये जो प्रेजेंट जो मैनेजमेंट या आफ्टर अमलगमेशन जो सिस्टम है, इसमें मैं केवल 4 महीने रहा हूँ। मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, समझिए। ये जो बेस यदि हम लें अमलगमेशन का, तो ये बेस ही गलत है एक्चुअली। अमलगमेशन समझ आपने, और कब आपको ये समझ में आया कि ये गलत है? मैडम, हमें तो शुरू से मालूम है, हम तो शुरू से विरोध करते आ रहे हैं इसका। तो इसमें क्योंकि हमारा जो बिजनेस था ना बैंक का, गुड़गांव ग्रामीण बैंक यूनिट से थे हम, मतलब, और ये हरियाणा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय हरियाणा ग्रामीण बैंक का सबका अमलगमेशन, मर्जर कह रहे हैं आप इसको, बेसिकली अमलगमेशन और मर्जर में फर्क है। तो ये अमलगमेशन है एक्चुअली। अमलगमेशन होता है इक्वल सब बराबर की एक वो आपकी हैसियत होती है, लेकिन यहाँ जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में जो मर्जर टाइप इन्होंने इसको बना दिया, ये बेसिकली गलत है सारे का सारा, क्योंकि हमारा बिजनेस अधिक था और ये यूनिट हमारे पास आनी चाहिए थी हरियाणा ग्रामीण। मैडम, ये पॉलिटिसाइज करके किया है। अच्छा। और ये पंजाब नेशनल बैंक की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने किसी तरह हायर अथॉरिटीज को या किसी को या पॉलिटिशियंस को इनको प्लीज करने के लिए कोई ना कोई इलीगल या अनएथिकल सिस्टम से कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए होंगे, तभी ये संभव हुआ होगा, अदरवाइज तो संभव नहीं है। तो ये सारा सिस्टम जो है, इन्होंने हमारा बिजनेस ब्रांच नेटवर्क टोटल हमारा ज्यादा था, इन्होंने कोई पॉलिटिकल फायदा भी आपको दिखा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने अपना यहाँ पर फायदा देखा और ये सब? हाँ, डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली, क्योंकि CM थे रोहतक के, मुख्यमंत्री जो थे उन दिनों में हुड्डा साहब, ये रोहतक के रेजिडेंट थे। उन्होंने रोहतक में हेड ऑफिस शिफ्ट करवा के और सारे बैंक की यूनिट का जो है ना सर्वनाश करवा दिया। ऑलरेडी हमारे पास हेड ऑफिस की इतनी डिसेंट बिल्डिंग गुड़गांव में खड़ी है सेक्टर 44 में, तो उसमें इसको लेना चाहिए था। ये गुड़गांव ग्रामीण बैंक के साथ इसका अमलगमेशन होना चाहिए था इस यूनिट का सारे का, जो कि बेसिकली गलत है। अब आप रिटायर हो चुके हैं सर, लेकिन आपने कहा कि आप शुरू से ही जानते थे कि गलत हो रहा है और आप लोगों ने इसके विरोध में आवाज भी उठाई। मुकेश जोशी यहाँ पर पुख्ता सबूतों के साथ बैठे हैं, वो बकायदा मुझे हर एक पेज दिखा रहे हैं कि कहाँ पर शिकायत की, कहाँ से कैसे जानकारी ली।
एसके वत्स ने कहाँ कंप्लेन किया और क्या जवाब मिला? देखो मैडम, हमने तो सारा जो ये हमारी यूनिट थी जिसमें हमने मुख्य तौर पे मुकेश जोशी को ही कोऑर्डिनेटर बना रखा था। हाँ। इसके थ्रू हम परस्यू कर रहे थे सारा ऑफिसर्स एसोसिएशन का। तो हमने कोर्ट में भी इसके अगेंस्ट स्टे वगैरह लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कुछ लोग डिच कर गए और वो हो नहीं पाया। इन्होंने तो मतलब पोस्ट अमलगमेशन भी इतना पक्षपात किया है जो गुड़गांव ग्रामीण बैंक यूनिट से जो लोग थे उनके साथ, इनका जीना आराम कर दिया इन्होंने और सारा बिजनेस बैंक का भट्ठा बैठ गया। उसके बाद जो बिजनेस की डेवलपमेंट कहाँ हुई है? एसके वत्स, ये जो पूरा गड़बड़ झाला है ये पूर्व मुख्यमंत्री के वक्त का है या तब से शुरू होकर अभी तक चलता आया है? शुरुआत तब से हुई थी मैडम, चल रहा अभी भी है। चल अभी भी रहा है। हाँ, बल्कि हो सकता है कि सुनने में आया, प्रेजेंट जो चेयरमैन आया है ना इसका, जो मिस्टर को मानती करके हैं शायद, मुझे ज्यादा उनकी नॉलेज नहीं है, लेकिन इज रिपोर्टेड टू बी ए बिट सोबर पर्सन। उससे तो शायद अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है। बाकी जो पूर्व जो 3 चेयरमैन गए हैं बीच के 2-3, इन्होंने बड़ा सर्वनाश किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोटा। बोलिए। जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम थे हमारे यहाँ ब्रांचेज में या हेड ऑफिस के साथ करेंसी चेस्ट में, उन जगहों में सेफ की जरूरत नहीं होती। सेफ जो कैश रिटेन जिसमें करते हैं ना, सेफ बड़ी, ये बहुत महंगा आइटम है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती रीजनल मैनेजर से प्रेशर डलवा के, ब्रांच मैनेजर से जबरदस्ती मतलब ऐसा माहौल क्रिएट किया, तुम इसको डिमांड करो, सेफ लेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर सेफ रखने की क्या आवश्यकता है मैडम? जबकि वहां ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रूम मैंने उसके अंदर तो आप गोली से भी नहीं तोड़ सकते उसको, उसके अंदर सेफ की आवश्यकता ही नहीं पैसे रिटेन करने के लिए, रिटेन करने। उसकी भी इसका कारण था कि इनको जो सेफ सप्लाई जो कंपनियां थी उनसे मोटा कमीशन मिलता था इनको। सबसे ज्यादा गंदी शुरुआत की थी परवीन जैन ने, जो कि पहले चेयरमैन थे अमलगमेशन टाइम में। अब आप इसका सॉफ्टवेयर का लगा लो, जो एब्सोल्यूटेड सॉफ्टवेयर था आउटडेटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो इन्होंने लिया पिनेकल, जो कि अच्छी किस्म का लेना चाहिए था। उसमें आज भी दिक्कतें हैं, पुराना डाटा उसके अंदर रिवाइव नहीं होता। पुरानी स्टेटमेंट आप कोई चाहें 2012-13 की या उससे पहले की, नहीं मिलेंगी आपको। बड़ा कठिन काम है। ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत हिम्मत चाहिए होता है सिस्टम से पंगा लेने के लिए और सिस्टम को बेनकाब करने के लिए। मुकेश जोशी, वही काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ और मैं तो लड़ूंगा लास्ट तक। बिल्डिंग की हमने कंप्लेंट की, बैंक ने प्रसार भारती को दे दिया, भाई आप ही इसकी चेक करा लो, जबकि इसकी क्वालिटी बैंक को करानी चाहिए थी। मैं कोई भी बिल्डिंग बनाऊंगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं टाइम टू टाइम उसके सैंपल भरवा के चेक कराऊं। इन्होंने एक भी सैंपल नहीं भरवाया और पीएनबी वालों से अपने को बरी करा दिया इन लोगों ने। जब ये रुड़की के पास गया प्रसार भारती तो वो नहीं माना होगा, तो उसने फिर भी डाउटफुल दिखाए ज्यादातर कॉलम को। अगर ये बैंक डायरेक्ट कराता तो हो सकता है और भी कुछ मिलता है। और बिल्डिंग गिर गई तो एफआईआर लॉन्च नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और 25 करोड़ का मामला सीबीआई में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वही रफा दफा करके वही घुमाया। ठेकेदार को ही कह दिया कि आप जांच कीजिए। हाँ, ठेकेदार ने कराई, प्रसार भारती ने रुड़की से। तो कुछ ना कुछ तो मिली भगत इसने वहां भी करी होगी कुछ दिखाने के लिए। और करोड़ों रुपए फालतू, 10-15 करोड़ रुपए के लगभग फालतू पैसा दिया हुआ है। तो वो पैसा कैसे बटा ही होगा ना, बंदर बाट की तरह। इस तरह के ये काम करते हैं। एक कंप्लेंट जो सीएम को करी थी, एक कंप्लेंट क्या हुआ, लोन करते हैं ये नाबार्ड के सब्सिडी के। फतेहाबाद रीजन में लगभग 100 करोड़ के लोन, 100 लोन करे इन्होंने 20 करोड़ के। उसमें 5 करोड़ के करीब की लगभग सब्सिडी है। इन्होंने पहले क्लेम भेज दिया बकरी का बना के, नाबार्ड ने कह दिया बकरी का नहीं होता। उनको ही कर दिया, भाई आप इसको भैंस का करके भेज दिया। ताज्जुब की बात है, इसमें हेल्थ सर्टिफिकेट फॉल्स लगे हुए लिख रहे हैं आधे से ज्यादा। भाई वहां पशुओं का अस्पताल ही नहीं है और वहां की मोहर लगा के सर्टिफिकेट बना रखी है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट कह रही है। इस तरह के घोटाले करते हैं। 10 करोड़ का लोन यहां किया, उसमें 17 ऑब्जेक्शन है। उसकी इंक्वायरी करी डीजीएम पीएनबी ने, वो कह रहा है ये गलत है। फिर भी उसका जो लोन करते ही जो उसका जमानती है, उसकी मां के नाम 18 करोड़ का सेल दिखा रखा हुई फ्लैट इनकम्प्लीट है। जो बेच रहा है उसको 2 करोड़ लोन दे दिया। 1 करोड़ का
25 लाख उसको ओडी कर दिया, ओडी होते हुए उसका मकान भी कंप्लीट नहीं है, इलीगल उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इस तरह के ये सारे फ्रॉड करते आ रहे हैं। ये 20 करोड़ का लोन करके 5 करोड़ का सब्सिडी गबन वाला क्या वाकया है? ये 100 के लगभग लोन करे नाबार्ड के थ्रू सब्सिडी स्कीम के। हाँ। उनके क्लेम भेजे बना के, क्लेम रिजेक्ट हो गया। पहला क्लेम 400 बकरी और उसका भेजा था इन्होंने बना के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बकरियों के लिए कोई वो नहीं है सब्सिडी। ये विजिलेंस रिपोर्ट है मेरे पास पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसने फिर वापस आया, उन्होंने क्या किया, फिर वो बकरी से भैंस बना दी, जादूगर। बकरियों को ही भैंस कागज में बना दिया। हाँ, कागजों में बना के भेज दिया, भाई ये तो भैंस के हैं, और हमने दूध निकालने की मशीनें खरीदी, कुछ नहीं खरीदा। हाँ। विजिलेंस रिपोर्ट खुद कह रही है हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्ज है। फ्रॉड पे तो 420 पे तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट इसमें शामिल थी। एक के नंदार राजेश गोयल ने इन लोगों को छोड़ दिया, किसी को 4 इंक्रीमेंट्स कर दी, किसी कुछ कर दिया, किसी को तो कुछ पनिशमेंट ही नहीं दिया। वो इनके खास थे जो जिन्हें अच्छा चढ़ावा चढ़ा दिया। इस तरह के ये वारदात करते आ रहे हैं। जो रिपोर्ट मेरे पास है मुकेश जोशी, आप भी इससे परिचित होंगे कि सीएम फ्लाइंग की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है, क्यों चुप है सरकार? ये तो सरकार का, ये तो कह रहे हैं हमने सरकार खरीद रखी है। ये लोग ये कहते हैं हमारा चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन जो थे उनका हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पीएनबी हमारी सपोर्ट में है, पंजाब नेशनल। सीवीसी क्या करती है, पीएनबी को भेज देती है। हमने तो पीएनबी को भेज दिया आपकी कंप्लेंट। हाँ। पीएनबी साइलेंट हो जाती है, हमें जवाब ही नहीं देती। ये आरटीआई की रिपोर्ट से तो सीवीसी कार्रवाई नहीं करती। सबसे बड़ी बात है, सीवीसी ने बिल्डिंग वाले मैटर में कह दिया हमने जो आपकी इनकम टैक्स को भेज दी है। इनकम टैक्स का क्या मतलब, इनकम टैक्स थोड़ी ना करेगा कार्रवाई। इस आरटीआई में ये कहते हैं कि हमने, और इनका हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर है, ये बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सीवीसी हर मामले में तो इंक्वायरी करती है। बिल्डिंग का टेंडर मैंने टेंडर छूटते कह दिया था बिल्कुल गलत है, गाइडलाइन के विपरीत है, इसको रोका जाए। ना रोकने की बजाय इन्होंने तो ये आरटीआई 17 में मेरे को ये दिए, 2017 में की आपकी जो कंप्लेंट थी, मैंने आरटीआई मांगी, भाई क्या किया मेरा, तो आपकी कंप्लेंट हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी है और ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर रहता है। इस तरह के जवाब देते हैं। सीएम फ्लाइंग ने कहा कि ये दोषी है, 2 नंबर और 5 नंबर, भाई डबल मुहूर्त किया, वो फिर भी उनको भी छोड़ तो दिया। जब आपको ये कहा गया कि हमने इनकम टैक्स विभाग को आपकी कंप्लेन भेज दी है और ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है जो आपने कंप्लेन की है, हाँ। तो आपको सरकार से उम्मीदें बढ़ी या आपने कहा और कि घटी मेरी तो घट गई? आप मतलब अंदर से कहीं आपको ये फील हुआ कि जिनके ऊपर जांच होना चाहिए था उन्हीं के हाथ में जांच दे दिया? उन्हीं के हाथ में, चोरों को ही कह रहे तो हैं। आप वर्तमान सरकार को भी एक तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है पूर्व सीएम के टाइम पे शुरू हुआ, लेकिन आपने भी तो बंद नहीं कराया, अभी भी चल रहा है। चल रहा है बिल्कुल। ऐसे ही ईएमडी घोटाला है, कम से कम 20,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग मैंने कंप्लेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली से लेटर आता है, भाई आपकी हमने ईडी को भेज दी है और एक विजिलेंस चंडीगढ़ को भेज दी है जुलाई 20 में। अभी की अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। सीएम विंडो से भी कोई जवाब नहीं मिला आपको? सीएम विंडो मैंने सीएम जी साहब को पर्सनली दिए थे लेटर, और वैसे मैंने मेल करी है उनको। तो उसका कोई जवाब नहीं देते वो लोग? नहीं, कोई जवाब आज तक नहीं आया। जब इस तरह से और इतने अरबों के घोटाले को लेकर कोई सवाल पूछा जाए तो हम देखते हैं कि नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। ये तो मामला सामने आ गया, हम उजागर हो गए, चूंकि आप तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। आपकी बात पर जो थोड़ी बहुत जांच हुई भी है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मुकेश जोशी ने अगर 600 करोड़ का बताया है तो ये 650 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है, 600 से ज्यादा भी हो सकता है, 600 से भी ज्यादा का भी हो सकता है ना। यानी जांच में चीजें सामने आई हैं। खुद सीएम फ्लाइंग की टीम ने जांच में दोषी पा लिया, उसके बावजूद भी एक्शन का ना होना, क्या ऑप्शन बचता है? आपने इस्तगासे डाल लिया, आपने पीएमओ को लिख दिया, आपने सीएम को डायरेक्ट मेल किया, आपने सीएम विंडो पर डाल दिया, कहीं से कोई जवाब नहीं। अब क्या ऑप्शन कहीं बचता से जवाब आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लास्ट तक लड़ूंगा। कहां से आया जवाब आपको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया। जैसे ये वही तो कि हरियाणा सरकार के हाथ में है। हाँ। सरकार करेगी। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो ईडी चंडीगढ़ को, विजिलेंस चंडीगढ़ को भेज दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और कब की बात है ये अभी 20 में, जुलाई 20 में। 20 जुलाई में, उसके बाद कोई एक्शन नहीं? अभी नहीं कोई एक्शन। तो ये इतनी धीमी रफ्तार क्यों, आपको क्या समझ में आता है? इसमें कोई मेल आईडी या नंबर नहीं दिया कि मैं कॉन्टेक्ट किससे करूँ, आप आगे कॉन्टेक्ट उससे करना। अच्छा, कुछ तो देते भाई इससे नंबर पे या इस पे करना। हाँ, कोई नंबर नहीं है। तो ये खाना पूर्ति सा लगा आपको? मैं तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जुलाई से अभी दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर जा रहा है। एक बात आपने और गई थी कि सीबीआई से आपको एक फोन आया था, उसको भी एक टाइम हो गया? काफी टाइम, 3 महीने करे। अभी कल भी मैंने फोन किया उनको, भाई मेरी कंप्लेंट्स का क्या कर रहे हो? उनका जो डेप्यूटी ऑफिसर है वो अभी आया नहीं है, हो सकता है कल परसों में आ जाए, तो मंगलवार को एक बार फिर बात कर लेना।
ये तो खुली छूट दी जा रही है ना कि जब तक हम एक्शन लेंगे तब तक और जितना लूट सको लूट लो। बिल्कुल, लूट तो बंद नहीं हुई। एक वाक्य ये देखो ना, फ्रॉड बिल की कंप्लेंट की। हाँ, फ्रॉड बिल साबित हो गया, इनका इस नाम का कोई होटल नहीं है, ये तो घर का एड्रेस है। और 16,28,000 के लगभग एक रीजन के एक आदमी ने निकाले। और बिल मिलते हैं तो जो विजिलेंस है ना, मैं तो इतनी ही करूंगा जितनी कंप्लेंट, अरे पूरी ब्रांचों की होनी चाहिए, सारे आरओ की होनी चाहिए। करोड़ों का घोटाला हो रहा है, प्रूफ है ये महाधिदेश, ये विजिलेंस जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है उसको किया था, उन्होंने भेजा, उस पर ये जांच हुई, जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है प्रूफ होने के बाद। हम कोशिश कर रहे हैं मुकेश जोशी, पूरे 23 मिनट से मैं आपके साथ बात कर रही हूं और हम पूरे 23 मिनट से कोशिश कर रहे हैं कि कोई जुड़े सरकार से, हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, या कांग्रेस के लिए भी सवाल ढेरों हैं तो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन अभी तक कोई फोन लाइन के जरिए भी हमारे साथ जुड़ा नहीं है जिससे हम जवाब ले। अदालत का दरवाजा खटखटाने के बारे में सोचा आपने? हाँ, सोच रखा है मैंने, पिछली बार बताई, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, कोविड की वजह से चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा, चंडीगढ़ डलेगा दरअसल हमारा केस, इसलिए चंडीगढ़ नहीं जाता है। जैसे वत्स साहब ने बताई थी, FRC खरीदी, करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपए की इन्होंने परचेजिंग कर ली, मैंने कंप्लेंट लगाई, इन्होंने 1 साल की करी, 1 साल में 9 करोड़ का फ्रॉड की मतलब गलती इलीगल पाई गई है। चलिए आ रही हूं मैं। रंजिता मेहता कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई है। रंजिता जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। रंजिता मेहता, सवालों के घेरे में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में अरबों का घोटाला, लेकिन फिर भी खामोश है सरकार। देखिए, दिए की तले अंधेरा है और ये नई बात नहीं है, एक के बाद इस सरकार का घोटाला बाहर आ रहा है। कभी शराब घोटाला, कभी धान घोटाला, कभी मीटरों की, बिजली के जो मीटर लगते हैं उसका घोटाला, और अब आपके सामने है बैंकों का घोटाला। कोई भी ऐसा घराना है जो इन्होंने छोड़ा हो भ्रष्टाचार से, मैं ये पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप रंजिता मेहता, लेकिन बीच में बड़ी माफी के साथ रोकते हुए मुकेश जोशी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से। इनका कहना है कि पूर्व सीएम के टाइम पर यह शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो कांग्रेस के दामन पर भी उतने ही चीटे हैं जितना इस वक्त वर्तमान सरकार के लिए मुकेश जोशी आरोप लगा रहे हैं। रंजिता जी, कांग्रेस का नाम आया तो मैम आप समझ पाई या दोबारा ब्रीफ करूं? दोबारा रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाई। मुकेश जोशी, जरा मैं चाहूंगी कि आप इनको बताएं कि ये शुरू कब से हुआ घोटाला, संक्षेप में। 29/11/2013 में हाँ। 2 बैंकों का अमलगेशन गलत तरीके से करा दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने कराया। उसी टाइम से घोटाला बढ़ता चला गया, सबसे गलत वहां से शुरू, अगर वो सही हो जाता तो आज ये काम नहीं होता। रंजिता मेहता जवाब। रंजिता मेहता लाजवाब हो गई, उन्होंने फोन रख दिया। मैं पहले ही कह रही थी कि जैसे ही कांग्रेस का नाम आया उससे पहले आप देखिए कि उन्होंने बीजेपी के लिए उंगलियों पर गिना दिए, शायद 10 उंगलियां कम पड़ जाती घोटालों का जिक्र, लेकिन जब कहा गया कि इसके जनक आप हैं तो रंजिता मेहता से बोलते नहीं बन पड़ा। कब जाएंगे आप अदालत? आपने कहा कोविड का इंतजार कर रहे हैं, मतलब आप नए साल में जा रहे हैं या फिर आप जनवरी में सोच रखा है जाने का? जनवरी में सोच रखे हैं आपने जाने के लिए। इस बीच अगर सीएम विंडो से शिकायत नहीं आती तो आपके जहन में कहीं पे आता है कि आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात कहते अच्छे नहीं लगते? सर एक बार सुनिए तो सही हमारी बात। मुझे तो लगता नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरेस्ट ले रही है। इतने सब कुछ होने के बाद महानिदेशक राजेश चौकसी ब्यूरो भी इनको ही दे देता, अभी तुम ही कर लो इनकी कार्रवाई। ये कंप्लेंट गई, इन्होंने भेज दिया, तुम ही कर लो। ये कार्रवाई करते हैं तो भी गलत पाए जाते हैं, हाँ जी गलत है, उसके बाद भी दबाए जाते हैं। सर ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि क्या एक्शन लिया गया, कहां से आपको जवाब मिला। आपको ये लग रहा है कि सरकार इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रही या धीमी रफ्तार है? कोई एक्शन ही नहीं ले रही, मेरे एक्शन ही नहीं ले रही, कोई जवाब ही नहीं मिला। जब सीएम विंडो से जवाब नहीं मिला, सीएम विंडो से पीएमओ को भी। लेकिन सर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अगर जांच किया है तो फिर तो ये सीएम फ्लाइंग की टीम क्यों जांच करेगी? जब उनके पास आपकी शिकायत पहुंची उसके बाद ही एक्शन लिया होगा ना? नहीं, एक्शन कहां लिया? उन्होंने तो जांच करके इनको भेज दिया, आप कार्रवाई करो, कार्रवाई कुछ हुई नहीं, फिर क्या जांच? लिपापोती होगी फिर तो। लिपापोती करने की जून 14 में इनको कहते हैं भी आप इन पे कार्रवाई करो। हाँ। नवंबर 15 में चेयरमैन लिख देता है तो क्या कार्रवाई करें? अरे क्या कार्रवाई, तुम पैसा खा गए, सब कुछ ये प्रूव हो रहा है, उसके बाद भी क्या कार्रवाई करनी है? तुमने थाईलैंड कैसे भेजा वो प्रूव करो। तुमने इसने कंपनियों से कितना कमीशन लिया इंश्योरेंस के प्रति? तुमने 2 बार मुहूर्त करके बैंक का लाखों रुपया खर्च कर दिया, वो कहां से गया? मतलब लिपापोती मतलब। लेकिन ये लीपापोती होने नहीं देंगे। अरबों का घोटाला है, महा घोटाला है, और अभी तक इस घोटाले के पैर थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ये पिछली सरकार, और पिछली सरकार से मेरा मतलब मनोहर सरकार से नहीं है,
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल से ये शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। जैसा कि मुकेश जोशी सबूतों के साथ बैठे हुए हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में, और इन्होंने कई दफा और बहुत जगहों पर जहां जहां जिस जिस दरवाजे जा सकते थे जाके कंप्लेन किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तब तक बने रहेगा इस खबर पर हरियाणा न्यूज। घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब, इस सवाल के साथ बहुत शुक्रिया मुकेश जोशी, एक बार फिर दाद देती हूं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। सिस्टम को झकझोरना, सिस्टम को सिस्टमैटिक करने के लिए ये एक बहुत मादा का काम है, जो हिम्मत आपने दिखाने की कोशिश की है। तो हम पूछते रहेंगे घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब, अपडेट के साथ लौटेंगे भी, फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।